आज हम डाइस के क्लासिफिकेशन के लिए बात करेंगे, अर्थात रंजकों के वर्गीकरण की बात करेंगे। रंजकों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। रसायनज्ञ इसका वर्गीकरण रंजकों की आणविक संरचना के आधार पर करते हैं, जबकि डाइस इसका वर्गीकरण इसके रंगने की विधि अर्थात उपयोगिता के आधार पर करते हैं। दोनों विधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। उपयोगिता के आधार पर अर्थात बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस, उपयोगिता के आधार पर रंजकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला विधि है सीधे या डायरेक्ट रंजक, मीन्स डायरेक्ट डाइज। इन रंजकों का गर्म जलीय विलयन बनाकर उसमें रेशे को भिगोया जाता है। चूँकि इस रंजक के रेशे सीधे संपर्क में रंजक की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इन रंजकों को सीधे रंजक अर्थात डायरेक्ट डाइज कहते हैं। ये रंजक उन रेशों के लिए उपयोगी रहते हैं जो हाइड्रोजन बंध बना रखते हैं। अतः सूत, रेयॉन, ऊन, रेशम, नायलॉन आदि रंजक सीधे रंजक अर्थात डायरेक्ट रंजक कहलाते हैं। उदाहरण मार्टियस पीला मीन्स मार्टियस येलो, कार्गो लाल मीन्स कार्गो रेड आदि के साथ किया जा सकता है। मार्टियस पीला तथा कार्गो लाल रंजक इस श्रेणी में विशेष रंजक कहलाते हैं। दूसरा अम्लीय रंजक अर्थात एसिड डाइज। इनका उपयोग केवल अम्लीय माध्यम में किया जा सकता है। ये सामान्यतः सल्फोनिक अम्ल तथा इसके लवण होते हैं और इन्हें ऊन, रेशम, नायलॉन में प्रयुक्त किया जा सकता है। ये सूत पर प्रभावी नहीं होते हैं, अर्थात नारंगी अल्फा नेफ्थॉल व डाइएज़ोटाइज्ड सल्फोनिक अम्ल का युग्म उत्पाद है। नेफ्थॉल, पीला आदि भी इसके उदाहरण हैं। इसी तरह से क्षारीय रंजक अर्थात बेसिक डाइज भी होती है। इसमें क्षारीय अमीनो अम्ल होते हैं जो अम्ल विलयशील लवण बनाते हैं। इस प्रकार के बने हुए धनायन कपड़ों में ऋणावेशित भाग के साथ जुड़कर रंजक का कार्य प्रदान करते हैं। विकसित नायलॉन व पॉलिस्टर का रंजक इसमें करते हैं। उदाहरण के लिए एनिलीन पीला और मैकेलाइट हरा आदि इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार से डिस्पर्स डाइज भी होती हैं। इन रंजकों के निलंबन सस्पेंशन से रंजक के सूक्ष्म कण कपड़े पर वितरित होकर फैल जाते हैं। इस प्रकार के रंजक पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलीएक्रिलाइट्राइल आदि रेशों पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। एंथ्राक्विनोन इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से रेशा क्रियाशील रंजक फाइबर रिएक्टिव डाइज, ये रंजक सूत, रेशम, ऊन जैसे रेशों के हाइड्रोक्सी अथवा अमीनो अम्लों के साथ स्थायी रसायन बंध बनाते हैं, जैसे जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, स्थायी व पक्के रंग बना लेते हैं। उदाहरण के लिए प्रोशन रेड। अंतर्निहित रंजक इनग्रेन डाइज जो होती हैं, इस प्रकार के रंजक विलयन में क्रिया करवाकर रंजक के समय ही संश्लेषित होते हैं। कपड़े के एक क्रियाकारक को भिगोकर दूसरे क्रियाकारक के विलयन में डालते हैं। रंजक विलयन में ही बनकर रेशे के साथ बन जाते हैं, लेकिन ये रंग पक्के नहीं होते हैं क्योंकि अधिशोषित क्रियाकारक के साथ क्रिया रेशों की तरह संपन्न होती है। उदाहरण के लिए फिनाइल नेप्थॉल के साथ भीगे हुए रेशे को डाइएजोनियम लवण के विलयन में डालने से रेशे की सतह पर युग्म अभिक्रिया संपन्न होती है और अविलेय एजो रंजक रेशों की तरह अवशोषित हो जाते हैं। सूत, रेशम, पॉलिस्टर व नायलॉन इस विधि के द्वारा रंजन किया जा सकता है। इसी तरह से वेट डाइज ये सबसे प्राचीन रंजक है। अविलयशील रंजक के उसके विलयशील रंजक के रूप में बदलकर रेशों को भिगो दिया जाता है और उसे ऑक्सीजन तथा ऑक्सीकारक की उपस्थिति में सुखाते हैं। रंगहीन विलयनशील रूप में ऑक्सीकृत होकर रंगीन अविलेय रूप में आ जाता है।
इसका अच्छा उदाहरण है नील, इंडिगो। इसी तरह से रंगबंधक या मॉर्डिस्ट रंग ये प्रमुख रूप से गर्म कपड़ों और रंजकों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसमें पहले कपड़े को किसी धातु आयरन से के विलयन में डुबोते हैं। इस प्रक्रम में धातु आयन रेशों के साथ बन जाते हैं और फिर उसमें रंजक विलयन में डुबोते हैं। इस प्रक्रिया को रंजक उस धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं और इस प्रकार रंजक रेशों के साथ धातु परमाणुओं के साथ सीधे बन जाते हैं। इसमें एक ही रंजक अलग अलग धातुओं के साथ अलग अलग रंग बना लेते हैं। उदाहरण के रूप में एलिजाइरिन, इसका एक रंजक अलग अलग धातुओं के साथ अलग अलग रंग बना सकता है। रंजक एल्यूमिनियम धातु के साथ लाल गुलाब जैसा रंग बनाता है, जबकि बेरियम के साथ नीला रंग देता है। डाइस को संरचना के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जा सकता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन करेंगे।